दुनिया में हम अपने वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन जो हमारा भूत होता है या जिसे हम अतीत कहते हैं, उसे बस याद किया जा सकता है या फिर दोहराया जा सकता है। जहां भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है, लेकिन वर्तमान हमारी सोच पर हावी रहता है और इन्हीं दोनों के द्वंद्व के कारण कभी-कभी हम अपने अतीत को भूल जाते हैं। जहां तक बात की जाए अतीत की, तो वो एक ऐसा समय होता है जो अच्छा हुआ तो हम उसे बार बार याद करना या उसे दोहराना चाहते हैं, लेकिन यदि वो समय बुरा था तो उसे याद करने मात्र से सही हमारी रूह कांप जाती है। रूह आखिर क्या हो सकती है? इसके बारे में हमने आपको अपने पूर्व के लेखों में भी बताया है, लेकिन एक खास बात जो कि हमने आपको बताई थी कि रूहें अपना जीवन काल पूरा करने के लिए ही इस मृत्युलोक में विचरण करती रहती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी आकांक्षाएं और शक्तियां होती है जिसके आगे भगवान और समय भी ठहर जाता है। आपके दिमाग में ये बात हमेशा आती होगी कि जब जीव को केवल अपना समय ही पूरा करना होता है, तो हमारे लेखों में वर्णित रूहों जो कि सैकड़ों सालों से उनके होने का आभास किया जाता है, वो आखिर कैसे हो सकती है? इसका कुछ स्पष्ट कारण खोज पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। जिस तरह सूर्य चाहे अपनी रोशनी पर कितना भी इतराए, लेकिन उसे भी अंधेरे की उतनी ही जरूरत होती है। कुछ ऐसी शक्तियां जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं या जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता, वो भी इच्छाएं रखती है। अपनी उसी प्रबल इच्छा से वो चिरकाल तक दुनिया में रहती है। आपको बता दें कि कभी-कभी हमें अपने घर, किसी जगह या किसी खास व्यक्ति से ऐसा लगाव होता है जिन्हें हम कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना चाहते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनसे अलग नहीं होना चाहते हैं। एक जीव की यही इच्छा की उसके रूह के लिए लंबे जीवन का राज होती है। जैसा कि हमारे धार्मिक पुस्तकों में यह वर्णन किया गया है कि इस मृत्युलोक में किसी भी जीव, जंतु या भौतिक सुख साधन से उतना मोह नहीं करना चाहिए कि हमें अपने जीवन की परवाह भी न रहे। यह बिल्कुल सत्य है। दुनिया में उसी जीव की आत्मा अपने योनि से अलग होकर दुनिया में अपनी उस लगाव वाले व्यक्ति, जगह या फिर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए विचरण करती रहती है। इन दीर्घ इच्छा वाली रूहों के सामने भगवान भी अपने नियम में परिवर्तन कर देते हैं और वो एक एहसास बनकर दुनिया में घूमती रहती है। अभी तक आपने इस सीरीज में दुनिया के बहुत से खौफनाक जगहों की सैर की जहां रूहों का आज भी कब्जा है। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसा किले के बारे में बताएंगे जहां आज भी दो औरतें मौत के सैकड़ों सालों बाद भी पूरे किले में अपना कब्जा जमाए हुए हैं। बेरी पोमेरॉय कैसल किला। बेरी पोमेरॉय कैसल का निर्माण 13वीं शताब्दी के अंत में हेनरी पेमोरॉय द्वारा कराया गया। इन्होंने ही इसका निर्माण शुरू किया, जो कि कई वर्षों तक चलता रहा और इनकी मौत के बाद यह किला बनकर तैयार हुआ। यह किला इंग्लैंड में बनवाया गया है। चारों तरफ से मजबूत दीवारों से ढका और इस किले के बीच में 2 टावर बनवाए गए हैं। इस किले की जमीन को उस समय के इंग्लैंड के तत्कालीन राजा विलियम ने राल्फ डे पेमोरॉय को उनके वफादारी और जंग के समय सहयोग करने के लिए तोहफे में दिया था। इस किले में लगभग 500 वर्षों तक पोमेरॉय परिवार रहा। उसके बाद सन 1540 में इस किले को उस समय के प्रभावशाली एडवर्ड शेमौर ने खरीद लिया। एडवर्ड शेमौर हेनरी अष्टम की पत्नी जेन शेमौर का भाई था। एडवर्ड भगवान को मानने वाला था और भगवान के मानने वालों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। इसके कारण एडवर्ड ने दुनिया में बहुत से दुश्मन भी बना लिए थे। 1549 में एडवर्ड को उसके पद से हटा दिया गया और उसे टावर ऑफ लंदन में कैद कर दिया गया। इस दौरान उसे भयानक यातनाएं भी दी गई। एडवर्ड पर उस समय 29 मामलों में आरोपित घोषित किया गया था,
जिसके बाद 22 जनवरी 1952 को उसे मौत की सजा दे दी गई और उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद से इस किले पर इंग्लैंड के राज परिवार ने कब्जा कर लिया। एस्ट्रिस्क क्या हुआ किले में? एस्ट्रिस्क यह किला कई हादसों और घटनाओं का गवाह रहा है, जिनमें से 2 ऐसी घटनाएं थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल थम सकता है। लेडी मार्गरेट पोमेरॉय और उसकी बहन लेडी एलेनोर पोमेरॉय दोनों ही इस किले में रहा करती थी। एलेनोर उम्र में बड़ी थी और स्वभाव से घमंडी भी थी। उस समय मार्गरेट के रूप की चर्चा बहुत थी। वो स्वभाव और अपनी खूबसूरती दोनों से ही हर दिल अजीज थी। किले में चारों तरफ उसकी तारीफ होती थी, जो कि एलेनोर को रास नहीं आता था। एलेनोर मार्गरेट के रूप से बहुत जलती थी और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उस समय एलेनोर ही किले की मालकिन थी। चूंकि वो उम्र में बड़ी थी तो सभी उसके हुक्म की तामीर करते थे। इसी का फायदा उठाकर उसने एक षड्यंत्र रचकर मार्गरेट को सलाखों के पीछे डाल दिया। जेल में मार्गरेट को बहुत यातनाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि एलेनोर ने उसका खाना पीना भी बंद करा दिया, जिससे उसकी भूख से तड़पकर मौत हो गई। इसके अलावा एक हादसा और हुआ जो कि मानवता की सारी हदें पार कर दिया। इस किले के बारे में एक ऐसी भी किंवदंती है कि उस समय के एक प्रारंभिक नार्मन गुरु इस किले में रहा करते थे, जिन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर अपनी ही बेटी से अवैध संबंध स्थापित कर लिया था। कुछ समय बाद उस लड़की ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे उस गुरु किले के एक टावर के ऊपर वाले कमरे में टांग दिया था और उसे मार दिया। एस्ट्रिस्क किले में 2 औरतों की रूहें। एस्ट्रिस्क किले में 2 औरतों की रूहों का बसेरा आज भी है। एक जो कि व्हाइट लेडी के नाम से मशहूर है और दूसरी जो कि ब्लू लेडी के नाम से आज भी इस किले के दरो दीवार में उनकी चिखे कैद है। गाहें बगाहे कभी भी इनकी सिसकियां और चिखे लोगों को चौंका देती है। एस्ट्रिस्क व्हाइट लेडी। एस्ट्रिस्क किले में मार्गरेट टावर के नाम से एक टावर है जहां मार्गरेट रहा करती थी। मार्गरेट को उसकी बहन ने कैद की उसे भूखमरी से मार दिया था। आज भी मार्गरेट की रूह उस टावर को छोड़ नहीं सकी है। हमेशा शाम को मार्गरेट टावर पर एक नीली रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी कहां से आती है, इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। जब आप इस किले में प्रवेश करेंगे तो किले के बीचों बीच यह टावर स्थित है। इस टावर के पास यदि कोई पुरुष जाता है तो मार्गरेट की रूह उसे धीमे धीमे अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतना ही नहीं, इस रूह का आकर्षण इतना तेज है कि लोग आप समझ भी नहीं पाएंगे और आप इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। यह लोगों को मार्गरेट टावर की तरफ खींचती है। टावर के अंदर एक संकरी गली है। जैसे ही उस गली में कोई पुरुष मार्गरेट के रूह के वशीभूत होकर प्रवेश करता है, उसी वक्त अचानक तेज चीख और कराहने की आवाज कानों में स्पष्ट सुनाई देती है। एस्ट्रिस्क ब्लू लेडी। एस्ट्रिस्क ब्लू लेडी किले के चारों तरफ घूमती रहती है। इसे दिन में भी महसूस किया जाता है, यहाँ तक कि उसके साये को आसानी से देखा जा सकता है। यह 1800 शताब्दी की बात है। डा वाल्टर उस समय इस किले में चिकित्सक के तौर पर नियुक्त थे। एक दिन एक प्रबंधक की पत्नी किले में सीढ़ियों से गिर गई और बुरी घायल होकर बीमार पड़ गई। उस समय वाल्टर उन्हें देखने के लिए किले में पहुंचा। वाल्टर जैसे ही उस बीमार महिला के कक्ष में पहुंचा तो उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। वाल्टर घबरा गए और उन्होंने आवाज जिधर से आ रही थी उधर गौर किया तो उन्हें सीढ़ियों के पास किसी साये का आभास हुआ। उन्होंने आवाज लगाई कि कौन है वहां। वाल्टर के इतना कहते ही वो साया एक आकार में परिवर्तित हो गई। उसके बाद वाल्टर उस महिला का इलाज करने लगे। इलाज के दौरान उस महिला ने भी उसी साये का जिक्र किया।
जिसके बाद उस प्रबंधक को लगा कि उसकी पत्नी अब नहीं बचेगी, लेकिन वाल्टर ने उसे गलत बताया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं उसे ठीक कर दूंगा। वाल्टर उस महिला को दवा इत्यादि देकर चले गए। अगले दिन उस महिला की अचानक मौत हो गई। उस समय वो महिला अपने बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि उसका शव उसी सीढ़ी के पास पड़ा हुआ था जहां उस रूह का साया देखा गया था। आज भी वो रूह देखी जाती है। वो रूह देखने में एकदम पूरी तरह नीली दिखाई देती है।